जी, तो आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल एरेज। 2D एरेज क्या होते हैं? सही है। टू डायमेंशनल अरे, 2D array is a data structure used to store data in rows and columns. 2D array एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स में डाटा को सेव कर सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, अरे या अरेज भी इसको कहते हैं। ठीक है। 2D array के अंदर हम टेबल या मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर डाटा को सेव करते हैं। A 2D array is an array of arrays where elements are arranged in the form of table or matrix. Each element is identified using two indexes. अब इसमें हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो इंडेक्स होंगे। जैसे कि हमारे पास सिंपल अरे के अंदर क्या था, एक इंडेक्स के ऊपर यानी 0 से लेकर 100 जो इंडेक्सिंग हम करते थे, एक वैल्यू पड़ी होती थी एक सीक्वेंस के अंदर। जबकि इसके अंदर क्या होगा, एक रो होगी और एक कॉलम। मेन केस में रोज एंड कॉलम्स मिलके डाटा को स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें दो इंडेक्स चाहिए होंगे, एक इंडेक्स कॉलम का, एक इंडेक्स रोज का, किसी भी डाटा को फेच करने के लिए या देखने के लिए। इन अ वन डायमेंशनल रे डाटा स्टोर इन सिंगल रो। देखेंगे एक सिंपल रे के अंदर डाटा एक रो के अंदर सेव हो रहा था, बट इन अ टू डायमेंशनल रे डाटा स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स लाइक अ टेबल। जबकि टू डायमेंशनल अरे के अंदर क्या होगा, डाटा रोज एंड कॉलम्स के अंदर सेव होगा। एग्जांपल देखें जी। अब ये हमारे पास 0 1 2, ये डाटा है हमारे पास 5 10 15 20 25, ये सारे नंबर आप देखिए। ये हमारे पास तीन रोज एंड तीन कॉलम्स हैं, तो 0 0 पे क्या होगा, वैल्यू 5, यानी 0 रो 0 कॉलम पे 5 वैल्यू होगी। जबकि 0 रो ले लें और 1 कॉलम ले लें, 0 1 पे कौन सी वैल्यू होगी, ये 0, एंड देन 1 पे कौन सी वैल्यू होगी 10। फिर उसके बाद 0 2 पे कौन सी वैल्यू होगी, कि हमने रो तो एक ही ली, ये जो कॉलम है इसको और चूज करना है। 0 रो 0 रही और कॉलम 2 पे कौन सी वैल्यू होगी 15। ऐसे सो on हम इसको चेक करते जाएंगे या फेच करते जाएंगे। इज एलिमेंट इन एक्सेसिंग यूजिंग रो एंड कॉलम। ये रो कॉलम, ईच एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग, कि हर कॉलम को, हर एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक्सेस करने के लिए रो और कॉलम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल A1 of 2 क्या होगा जी, 30। ए मीन के, ये देखें, रो 1 कॉलम 2, यहाँ पे देखते हैं, ये रो 1 कॉलम 2, ये रहा जी कॉलम 2, ये वाली वैल्यू 30, तो क्या हो गया यहाँ पे 30। सेंटेक्स ऑफ 2D अरे क्या है जी, एग्जाम्पल इन सी प्लस प्लस के अंदर हम इसको लिखेंगे किस तरह, इसकी कोड ऑफ लाइन को लिखेंगे किस तरह, तो किस तरह लिखेंगे, इंटीजर उसकी डाटा टाइप डिफाइन की, मैट्रिक्स उसका नाम डिफाइन किया, एंड देन उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। 3 ऑफ 3 मीन के 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों। दिस मीन्स 3 रोज 3 कॉलम्स, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 9। एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक एल्गोरिथम के थ्रू बच्चों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर क्या करने हैं, मार्क्स सेव करने हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं और हमारे पास सब्जेक्ट कौन से, मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश। डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम 2D अरे के थ्रू सेव करा सकते हैं। एल्गोरिदम एग्जांपल है, ये आप देख लेना, सिंपल सी है। हम कैसे लिखते हैं एल्गोरिदम, सिर्फ वो बताया है इसमें। ठीक है। डायग्राम में भी वही चीज डिफाइन की है कि जी इंडेक्सिंग किस तरह होगी और डाटा सेव किस तरह होगी। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है अब हमारे पास, even though the array looks like a table, it is stored in continuous memory. Even though the array looks like a table, it is stored in continuous memory. बेशक कि क्या होता है, हमारे पास अरे एक टेबल की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये डाटा कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर ही सेव करेगा। ये एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन को यूज करेगा। जैसे कि हमने पहले सिंपल अरे में देखा था कि जो पहली वैल्यू होगी हमारे पास कहाँ पे, अगर 1000 पे सेव होती है, 1000 पे सेव होती है, तो वो 4 बाइट्स ऑफ डाटा को, मेमोरी लोकेशन को यूज करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट सेव होगा उसको 1004
4 पे सेव करेगी, नेक्स्ट उसके बाद 4 बाइट यूज करके 8 पे, देन 12 एंड 16 ऐसे सो ऑन, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन एग्जांपल अब देखते हैं जी कि एक 2D अरे के थ्रू हम दो मैट्रिक्स मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे कर सकते हैं, उनमें एडिशन का प्रोसेस या ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, यानी 2 रो 2 कॉलम जिनकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4, जबकि दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 7 8, 2 रो 2 कॉलम, उनकी वैल्यूज हैं 5 6 7 8। तो अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट सी में आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं, जो आएगा जी 6 8 10 12। अब कैसे आएगा, देखें इसकी पहली 0 0 पे कौन सी वैल्यू है 1, इसकी क्या है 0 0 पे वैल्यू 5, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, ये 6 आ गया जी। 1 1 पे 2 और इस पे भी 6, इस पे क्या है जी 6, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 8। ऐसे ही यहाँ पे 2 2 पे 3 है जी हमारे पास, और ये कितना है 7, ये क्या वैल्यू बनेगी ऐड करने के बाद 10। और फिर इस 4 और 8 को अगर आपस में क्या करते हैं ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 12। तो रिजल्ट क्या बना, सी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा, सेम मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यूज पड़ी होंगी उनको आपस में ऐड करने के बाद हमारे पास एंड रिजल्ट हमें मिलेगा। रूल क्या है जी, सी आई जे, सी में आई और जे की वैल्यूज आपस में ये किस तरह आई हमारे पास, ए आई आई जे प्लस पी आई आई जे। इन दो एलिमेंट्स हमने, दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए आई एंड जे, और उनके उनको वैल्यूज असाइन किए। तो सी में जो वैल्यूज आएंगी, अब ए और बी की वैल्यूज को आपस में ऐड करने के बाद सी में जो है रिजल्ट शो होगा। कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, रिवर्सल अब इसकी क्या है जी हमारे पास कि इसके एलिमेंट्स को व्यू किस तरह कर सकते हैं, हम डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं। तो इफ मैट्रिक्स साइज इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, अगर तो मैट्रिक्स का साइज हमारे पास बनता है एम की जो वेरिएबल्स हैं उनको एन के वेरिएबल्स के साथ, इन दो हमने वेरिएबल लिए ना एम और एन, उनकी वैल्यूज को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने हमारे पास रिजल्ट बनेंगे उतना ही ये टाइम लेगा, ठीक है। मेन बिग ओ ऑफ ऑर्डर ऑफ, हम जैसे एन ले रहे थे तो इसमें एम क्रॉस एन आएगा हमारे पास, कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जितने एलिमेंट्स बनेंगे उतना ही ये टाइम लेगा, हर एलिमेंट को इसको विजिट करना होगा डिस्प्ले करने के लिए। 2D अरे की एप्लीकेशंस कौन सी हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेशंस, इमेज प्रोसेसिंग, गेम बोर्ड, चेस जैसे होता है, टिक टैक टो, ये गेम्स आपने देखे होंगे मोबाइल के अंदर, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है। डिजिटल इमेज स्टोर्ड एज मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स, के एक डिजिटल इमेज को सेव करने के लिए क्या करते हैं, पिक्सल्स को आपस में मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर जोड़ते हैं, जिससे एक पिक्चर स्टोर होती है हमारे पास डिजिटल सिस्टम के अंदर। टू dimensional array is a data structure used to store elements in row and columns. टू डिमेंशनल array एक इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को किस तरह सेव करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। आगे देखते हैं हमारे पास लिंक लिस्ट क्या होती है, इसकी दूसरी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारी दूसरी टाइप थी वो क्या है, जो हमारे पास लिस्ट, लिंक लिस्ट। A linked list is a linear data structure where elements are stored in separate memory locations and connected using links या pointers। अब क्या होता है इसमें कि अब जो मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा डिफरेंट जगहों पे सेव होगा, लेकिन वो पॉइंटर्स के थ्रू या लिंक्स के थ्रू आपस में जुड़ी होंगी। वो मेमोरी के अंदर जहाँ जहाँ पे वो सेव होगा डाटा, वो एक दूसरे के साथ पॉइंटर के थ्रू जुड़ा होगा। In simple words, a linked list is a collection of nodes where each node contains data and address link of the next node। मीन कि अब क्या होगा, लिंक लिस्ट के अंदर जो कलेक्शन ऑफ नोड्स है वो क्या होगी, उसमें डाटा सेव होगा और अगली नोड का एड्रेस सेव होगा, सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इन अरेज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बट इन लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी एंड कनेक्टेड थ्रू पॉइंटर्स। जबकि अरेज के अंदर क्या था, ये कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर लोकेशंस के अंदर मेमोरी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस के अंदर डाटा सेव हो रहा था एक सीक्वेंस के अंदर, लेकिन इसमें क्या होगा, किसी भी जगह पे मेमोरी पे सेव हो सकता है लेकिन पॉइंटर्स के थ्रू, नोड्स के थ्रू आपस में जुड़ा होगा। ईच एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट इज अ कॉल्ड दिस कॉल्ड अ नोड। हर एलिमेंट जो लिंक लिस्ट के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं, एक नोड कहते हैं। तो उस नोड में
क्या क्या चीज़ें होंगी, या नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, उसमें डाटा होगा और पॉइंटर होगा। मीन नेक्स्ट अगले डाटा का एड्रेस होगा, मीन कि अगली नोड का एड्रेस उसमें सेव होगा। दिस फर्स्ट नोड इज कॉल्ड हेड एंड द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। अब इसमें लिंक लिस्ट के अंदर जो पहला हमारे पास नोड होगा उसको हम हेड कहते हैं, जबकि लास्ट हेड को नल कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड देख लेते हैं जी, ठीक है। ये नोड है हमारे पास, इसमें दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, डाटा एंड नेक्स्ट। मीन अगली नोड का एड्रेस, एग्जांपल डाटा 10। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मीन कि अब इसमें क्या है, डाटा क्या होगा 10, इसको अगर फिल करें तो ये डाटा 10 होगा और यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, मीन कि अगली नोड का एड्रेस होगा जिसके अंदर, ठीक है। लिंक लिस्ट एग्जांपल से देखते हैं, ये हेड हमारे पास 10, देन डॉट 20 ऐसे सो वन 40, देन नल। ये आखिरी नोड थी तो इसके अंदर अगला एड्रेस सेव नहीं होगा। नोड 1 के अंदर क्या है जी, ये अब हमारे पास डाटा इज इक्वल टू 10, जबकि नोड 2 के अंदर डाटा इज इक्वल टू 20, डाटा इज इक्वल टू 30, डाटा इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे डॉट लिखा है, यहाँ पे अगली नोड का एड्रेस होगा जो कि उसके साथ जुड़ी हुई है कि हाँ जी ये किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर नोड पड़ी है, सही है। ईच नोड स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब लिंक लिस्ट वर्सेस अरे को देख लेते हैं कि जी फीचर क्या है इसके, इसके मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस होगी जबकि ये नॉन कंटीजियस होगी, सही है। साइज फिक्स्ड है इसका, डायनामिक हो सकता है, जबकि इसका साइज, मीन अब देखें ना इसके अंदर जितने मेमोरी लोकेशन, जैसे हमने पढ़ा रहे के अंदर क्या होता है, पहले हमें उसकी लेंथ या साइज को डिफाइन करना होता है, जबकि ये चेंज हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, सही है। इंसर्शन इसमें डिफिकल्ट है जबकि इसमें इजी है, डिलीशन इसमें डिफिकल्ट है जबकि इसमें इजी है। अच्छा जी, अरे इंसर्शन रिक्वायर्स शिफ्टिंग एलिमेंट्स बट लिंक लिस्ट इंसर्शन ओनली चेंजेस लिंक्स। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो अरे के अंदर किस तरह हो रहा था कि हमने एक इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट सेव किया उससे अगला जो जो पहले वहाँ पे लिंक, पहले वहाँ पे जो डाटा था, जो एलिमेंट था, वो शिफ्ट हो रहा था राइट साइड पे। जबकि इसमें क्या होता है कि अगर तो हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो ओनली चेंजेस लिंक्स, हमने लिंक्स को चेंज कर देना है, डाटा इजीली इंसर्ट हो जाएगा। एल्गोरिदम एग्जांपल देखते हैं जी, ये आप देख लेना कि एल्गोरिदम हमने पहले अच्छे से पढ़ लिए हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं किसका, लिंक लिस्ट का। डायग्राम देख ले, हेड हेड नोड है ये हमारे पास और ये नल नोड जो आखिरी होगी, सही है। ईच नोड कंटेन्स डाटा एंड पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड। पहले भी हमने देखा कि पहले क्या होगा, उसमें डाटा होगा, फिर ये डॉट जो लिखा है जहाँ पे, ये क्या है, ये हमारे पास एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होगा। एडवांटेजेस क्या है, डायनेमिक साइज कैन ग्रो और श्रिंक, एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, memory used only when needed, flexible flexible data storage। अब डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर पॉइंटर, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन स्लोअर देन अरेज, नो डायरेक्ट इंडेक्सिंग, मस्ट ट्रेवर्स लिस्ट, सॉरी नो डायरेक्ट इंडेक्सिंग मस्ट ट्रेवर्स लिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि इंडेक्सिंग डायरेक्ट तो है नहीं कि जिससे आप इजीली क्या करेंगे जी, एक मखसूस नंबर को एक्सेस कर सकें, देख सकें, ट्रेवर्स कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी एक लिस्ट को देखना होगा एक खास नंबर को ढूंढने के लिए। टू एक्सेस फिफ्थ एलिमेंट वी मस्ट पास थ्रू फर्स्ट फोर नोड्स। अब इसमें वही मसला है ना कि जितने जितने ज़्यादा एलिमेंट्स उतना ही ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होगा किसी एक खास डाटा तक पहुंचने के लिए, जैसे कि हमारे पास लीनियर सर्च में हो रहा था, सही है। ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप है, लेकिन अरे के अंदर क्या होता है कि हम डायरेक्टली जीरो ऑफ वन की, बिग ओ ऑफ वन की कंप्लेक्सिटी का यूज करते हुए किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, जबकि इसमें क्या करेंगे हम, बिग ओ ऑफ एन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वन बाई वन सबको हमने देखना होगा और फिर जाके वो एक खास जो हमने एलिमेंट या एक नंबर ढूंढना है वो जाके मिलेगा। इंसर्शन एट बिगनिंग क्या होता है, हमारे पास बिग ओ ऑफ वन, डिलीशन इफ पोजीशन नोन, कि अगर हमें पोजीशन का पता है तो बिग ओ ऑफ वन। सर्चिंग में क्या होगा, बिग ओ ऑफ एन, के हर एलिमेंट को देखने के बाद ही उसको सर्च करेगा वन बाई वन।
एक सीक्वेंस के अंदर, जबकि ट्रिवर्सल हर एलिमेंट को अगर देखना हो तो बिग O ऑफ n इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी। एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट क्या है जी हमारे पास? इम्प्लीमेंटिंग स्टैक्स एंड यूज मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, म्यूजिक प्लेलिस्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या है जी हम इसके थ्रू एप्लीकेशन जो है बना सकते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। म्यूजिक प्लेलिस्ट ऑफन यूज लिंक लिस्ट टू मैनेज सॉन्ग। अब देखें, म्यूजिक प्लेलिस्ट जो हम बनाते हैं उसके अंदर हम इस लिंक लिस्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं सॉन्ग्स को कि कौन सी लोकेशन के ऊपर सॉन्ग है जी एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। जैसे हम देखें प्लेलिस्ट के अंदर क्या होता है, हम सॉन्ग्स को तीन डिफरेंट तरीकों से चलाते हैं। एक या तो सीक्वेंस के अंदर चले, या उसको शफल होता रहे कि ये एक सॉन्ग यहाँ से चला या एक सॉन्ग आखिरी चला दे, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला चला दे, फिर ट्वेल्थ नंबर वाला। शफल में यही होता है ना। और फिर उसके बाद या तो हम सीक्वेंस के अंदर चलाते हैं या शफल कर देते हैं। तो ये उसके फंक्शन हैं म्यूजिक प्लेलिस्ट के अंदर। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? लिंक लिस्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं सॉन्ग्स को एक प्लेलिस्ट के अंदर। A linked list is a linear data structure consisting of nodes where each node contains data and pointer to the next node। ये उसकी जी शॉर्ट डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको ये सारा यहाँ तक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। लिंक्ड लिस्ट operations, insertion and traversal। Linked list operations are the actions performed on a linked list to manage and manipulate its nodes। The most common operations are traversal, insertion, deletion, searching। जैसे कि हमने पहले ऑपरेशन ये सारे पढ़े थे किसमें? अरे के अंदर, सेम एज इट इज। अब हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर। हेयर आर वी आर स्टडीइंग ट्रेवर्सल एंड इंसर्शन। इसमें ऑपरेशंस ये सारे, सर्चिंग भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, सर्चिंग भी हो सकता है, डिलीशन, इंसर्शन एंड ट्रेवर्सल। लेकिन हम यहाँ पे कौन से दो फंक्शन पढ़ेंगे? ट्रेवर्सल और इंसर्शन का। A linked list consists of nodes connected by pointers। लिंक लिस्ट क्या है जी? हमारे पास ऐसी नोड्स हैं जो कि पॉइंटर्स के थ्रू, सॉरी, लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ, एक लिंक लिस्ट किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? नोड्स के ऊपर जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं पॉइंटर्स के थ्रू। टू वर्क विद द लिंक लिस्ट वी परफॉर्म ऑपरेशन दैट अलाउ अस टू विजिट नोड्स, ऐड न्यू नोड्स, रिमूव नोड्स एंड सर्च एलिमेंट्स। अब हम इसके थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं? विजिट नोड्स को विजिट भी कर सकते हैं, और न्यू नोड्स भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और किसी खास एलिमेंट को सर्च भी कर सकते हैं। अनलाइकली अरेज लिंक लिस्ट ऑपरेशंस आर इजियर बिकॉज एलिमेंट्स डू नॉट नीड शिफ्टिंग। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, हम आसानी से ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट को क्या करें, उसके अंदर ऐड कर सकें या रिमूव कर सकें, मीन डिलीट कर सकें या इंसर्ट कर सकें, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स डू नॉट नीड शिफ्टिंग। इसमें एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना होता, जस्ट उसका एड्रेस चेंज कर देना होता है उस नोड का। सही है। ट्रिवर्सल में क्या होगा? अब जी ट्रिवर्सल मींस विजिटिंग ईच नोड ऑफ द लिंक लिस्ट वन बाय वन। अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास नोड्स हैं उनको डिस्प्ले करना या विजिट करना वन बाय वन एक लिंक लिस्ट के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिवर्सल। इट इज यूज टू डिस्प्ले और प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स। इसको हम किस लिए यूज करते हैं? डिस्प्ले या प्रोसेस करने के लिए एक लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको। लिंक लिस्ट है ये हमारे पास, ये हेड नोड पहले भी आपको बताया, और ये नल नोड होगी। ये 10 उसमें डाटा है, जबकि ये डॉट जहाँ पे है यहाँ पे क्या होगा? अब नेक्स्ट नोड का एड्रेस यानी 20। अब नेक्स्ट नोड में क्या है जी हमारे पास? डाटा 20, नेक्स्ट नोड का एड्रेस 30, फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस 40, फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। अब ट्रेवर्सल क्या होगा? 10, 20, 30, 40, यानी हर एलिमेंट को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। एल्गोरिदम इसका देख लेना। हम क्या करते हैं? स्टेप वन में स्टार्ट, स्टेप टू सेट पॉइंटर हेड। पहले हम हेड को सेट करेंगे, फिर वाइल पॉइंटर नॉट इज इक्वल टू नॉट नल, प्रिंट पॉइंटर डाटा। अब क्या करेंगे? अगर तो वो नल नहीं है, वाइल पॉइंटर नॉट नल, अगर तो वो नल नहीं है तो क्या करना है? प्रिंट पॉइंटर डाटा, जो पॉइंटर या जो नोड हमारे पास है उसके डाटा को पहले प्रिंट करना है, फिर उसके बाद पॉइंटर, पॉइंटर नेक्स्ट की, फिर उसका नेक्स्ट मीन डॉट के अंदर जो डाटा होगा वो प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। देन स्टेप फोर स्टार। अब कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसमें। बिग ऑफ
अब कम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो ट्रेवर्सल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन मीन ऑर्डर ऑफ एन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम एक लिंक लिस्ट लेगी, किसके लिए, ट्रेवर्सल के लिए हर हर एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। ऑल नोड्स मस्ट बी विजिटेड। इंसर्शन में क्या होगा, इंसर्शन मीन्स एडिंग अ न्यू नोड इनटू द लिंक लिस्ट। देयर आर थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ इंसर्शन, इंसर्शन एट बिगनिंग, एट एंड एंड देन एट मिडल। स्पेसिफिक पोजीशन के किसी खास पोजीशन पे सेव करना, या स्टार्ट में या एंड में सेव करना। इंसर्शन एंड बिगनिंग के लिए क्या होगा, a new node is added before the first node, the new node becomes the new head of the list। जो भी हम अगर कोई एक नोड लिस्ट के स्टार्ट में ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, न्यू हेड बन जाएगी उस लिस्ट का, क्योंकि पहली क्या क्या होती है हमारे पास, पहली नोड हेड कहलाती है। ये जी हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट, जबकि इंसर्ट इसमें हमने किया 5। ये देखें 5 ऐड किया हमने हेड पे, तो ये 5 अब क्या होगा, हेड नोड बन जाएगी। यानी स्टार्ट में ऐड किया तो ये हेड नोड बन जाएगी पहले, जबकि 10 क्या थी हमारे पास, हेड नोड। एल्गोरिदम है ये, आप देख लेना, सही है। इंसर्शन इसकी क्या होगी, 0 ऑफ 1। कम्प्लेक्सिटी क्या होगी अब इसकी, इंसर्शन एट बिगनिंग 0 ऑफ 1 या बिग ओ ऑफ 1। इंसर्शन एंड पे करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, अब हमारे पास नल नोड बन जाएगी, या न्यू नोड इज इंसर्टेड एट द लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट। लेकिन ये ओरिजिनल लिस्ट है हमारे पास, इसमें पहले इसमें नल पोजीशन में क्या था, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये एंड होगी 30 है, 30 के बाद नल पोजीशन है, तो इंसर्ट 40 करते हैं तो उसके बाद जाके नल नोड बनेगी, सही है। जिसका एल्गोरिदम देख लेना, कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हर एलिमेंट को विजिट करने के बाद ही हमें एंड पे एक लास्ट नोड ऐड करनी है। वी मस्ट ट्रेवर्स द लिस्ट टू रीच द लास्ट नोड। जाहिर सी बात है, हम ट्रेवर्स मीन देखेंगे, डिस्प्ले करेंगे, व्यू करेंगे एक पूरी लिस्ट को उसके एंड पे नोड को ऐड करने के लिए, सही। इंसर्शन इन मिडल में क्या होता है, ये नोड इंसर्टेड बिटवीन टू नोड्स एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। ये ओरिजिनल लिस्ट है हमारे पास 10 20 30 40, और नल इंसर्ट 25 आफ्टर 20, 20 के बाद 25 ऐड करना है तो क्या होगा, हमें क्या करना है जी, इंसर्ट 25 आफ्टर 20। रिजल्ट क्या होगा अब हमारे पास, 10 20 25। 20 के बाद हमने क्या किया जी, 25 को ऐड कर दिया, 20 के बाद हमने ऐड किया 25 को, तो ये उसका एंड रिजल्ट बनेगा। इसकी एल्गोरिदम आप देख लेना, कम्प्लेक्सिटी इसकी 0 ऑफ n होगी, कि हाँ जी इसमें भी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही ये टाइम लेगा। डायग्राम समरी देखें जी, बिगनिंग 5 10 20 30, मिडल क्या है जी 10 20 25 30, एंड क्या है जी 10 20 30 40। सही है। ये एग्जांपल जो हमने ऊपर देखी है उनकी डायग्राम समरी समरी बना दी है हमारे पास, यहाँ पे हमने ये एक लिंक लिस्ट इंसर्शन की, सही है। कंपैरिजन ऑफ इंसर्शन ऑपरेशंस के, यानी हमारे पास बिगनिंग 0 बिग ऑफ 1, किस चीज़ की हमारे पास, किस चीज़ का कंपैरिजन है कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो, टाइम कितनी होगी, वो कितना टाइम लेगा। बिगनिंग के लिए अगर क्या करता है, वो सिर्फ उसे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो बिग ओ ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ 1 की कम्प्लेक्सिटी को यूज करेगा। एंड पे क्या करता है, बिग ओ ऑफ एन, जबकि मिडल में भी बिग ओ ऑफ एन के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे उतना ही टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। इंसर्शन, अब इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू नोड इनटू द लिस्ट एंड एट द बिगनिंग एंड आर अ स्पेसिफिक पोजीशन। ये उसकी शॉर्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास, सही है। डिलीशन इन लिंक लिस्ट, हाँ ये अब देखते हैं डिलीशन इन लिंक लिस्ट क्या होता है। Deletion in linked list is the process of removing a node from the linked list। Deletion in linked list क्या कहलाता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक नोड को लिंक लिस्ट से रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं। आफ्टर डिलीशन द लिंक्स पॉइंटर्स ऑफ द रिमेनिंग नोड्स आर अपडेटेड। अब क्या होता है कि किसी एक खास नोड को डिलीट करने के बाद जो हमारे पास नोड्स हैं वो आपस में जुड़ी रहेंगी, किस तरह, आर अपडेटेड, जुड़ी रहेंगी किसके थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू या लिंक्स के थ्रू। ठीक है, द लिंक्स पॉइंटर्स ऑफ द रिमेनिंग नोड्स आर अपडेटेड सो ऑल द लिस्ट रिमेन्स कनेक्टेड। क्योंकि उसके जो पॉइंटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास अपडेट हो जाएंगे, उनके एड्रेस अपडेट हो जाएंगे, जिससे
वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन लिंक लिस्ट नोड्स आर कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स। अब लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, वो नोड्स आपस में किस तरह जुड़ी होती हैं, पॉइंटर्स के थ्रू, मीन के नेक्स्ट के थ्रू, जिसमें अगले नोड का डाटा सेव होता है। व्हेन अ नोड इज डिलीटेड द पॉइंटर ऑफ द प्रीवियस नोड मस्ट बी अपडेटेड टू पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब क्या होगा कि प्रीवियस नोड जो दरमियान से एक डिलीट हुई, उससे जो पीछे थी उसका एड्रेस क्या होगा, नेक्स्ट नोड के साथ अपडेट हो जाएगा। देर आर द थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ डिलीशन: डिलीशन एट बिगनिंग, डिलीशन एट एंड, डिलीशन इन मिडल। इंसर्शन की तरह सेम इसमें भी तीन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जैसे उसमें थे वैसे ही इसमें होंगे। आप इसको देख लेना, इजीली समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ लेना, सही है। इंसर्शन डिलीशन तकरीबन सेम ही एक जैसी चीज़ें हैं। इसमें भी देखें, टाइम कम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ 1, सॉरी बिग O(1), ऑर्डर ऑफ एन एंड मिडल में भी ऐड करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन। लिंक लिस्ट डिलीशन रिक्वायर्स पॉइंटर अपडेट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, सही है। लिंक लिस्ट डिलीशन रिक्वायर्स पॉइंटर अपडेट्स। अब इस डिलीशन में क्या होता है, पॉइंटर अपडेट्स होते हैं, सही है। मेमोरी ऑफ डिलीटेड नोड शुड बी फ्रीड। अब जो हमारे पास जो एक नोड डिलीट हुई उसकी मेमोरी हमारे पास फ्री हो जाती है, सही है। केयर मस्ट बी टेकन व्हेन डिलीटिंग फर्स्ट और लास्ट नोड। अब जहरी सी बात है, इसमें बड़े ध्यान से पहली और लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, ताकि लिंक लिस्ट जुड़ी रहे, जिसमें एरर्स ना आए या कोई मसाइल दरपेश ना हो। Deletion in a linked list is the process of removing a node and updating the links of remaining nodes। इसमें क्या होता है, वही जो हमने सारा कुछ पढ़ा उसकी शार्ट डेफिनेशन है कि डिलीशन क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर किसी एक खास नोड को डिलीट करना और फिर उसके एड्रेस को अपडेट कर देना बाकी रिमेनिंग नोड्स के साथ। चलेंगे, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हैं हमारे पास आगे, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर तो कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हो, और यहाँ पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।